नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि हाल ही में राहुल गांधी एक जगह दौरा करने गए थे और राहुल गांधी जब मंच पर थे, अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान एक शख्स ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या कदम उठाएंगे, क्या कदम उठाने चाहिए। तो बहुत समझदारी के साथ राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया कि वो सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहेंगे। यानी कि आप ये देखिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक समय में महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें किया करती थी और काफ़ी हद तक महिलाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। चाहे अगर बात करें लाडली योजना के जरिए जो है जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं उनको पैसे देने की बात जो है देखने को मिली थी लाडली योजना के जरिए। और फिलहाल बहुत सारे ऐसे कदम कांग्रेस की सरकार में उठाए गए थे जिससे महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने बहुत सारे नारे तो दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, तमाम नारे दिए, लेकिन महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह आज महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन कर रही है और पहले भी करती चली आ रही थी। यानी कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने यह साबित कर दिया कि वाकई में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बारे में सोचती है और करके भी दिखाती है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज प्रियंका गांधी की तरफ से ऐलान भी किया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो भी वायदे कर रही है, जो भी बातें कर रही है, उस पर अमल किया जा रहा है और यही वजह है कि जनता भरोसा भी कांग्रेस पार्टी पर कर रही है। जनता राहुल और प्रियंका गांधी की बातों को सुन रही है। तो राहुल और प्रियंका गांधी की बातों को जनता सुनती नजर आ रही है और बहुत बड़ी बात यह है कि राहुल और प्रियंका गांधी जो है जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को उठाकर वो जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार ने अमल किया ही नहीं, जिन पर मोदी सरकार ने काम किया ही नहीं। लेकिन आज वक्त है कि जनता भी ये देख रही है कि उनके ज़मीनी स्तर के मुद्दों को कौन उठा रहा है। जनता अब ये देख रही है कि उनके ज़मीनी स्तर के मुद्दों को कौन जो है वो आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी है जो जनता के ज़मीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है। राहुल और प्रियंका गांधी है जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, देश में लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया है। देश की जनता ने देखा है कि इन 70 साल में किस तरह जनता खुशहाल भरी जिंदगी जी रही थी, युवा खुश था और तमाम तरह से जनता की पूर्ति हो रही थी। लेकिन मोदी राज में ऐसा नहीं हो रहा। आज मोदी राज में जनता रो रही है, युवा रो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल बदलाव होता नजर आ रहा है। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी को लेकर काफ़ी समय पहले भी देखने को मिला था कि जनता से सवाल पूछे गए थे कि प्रधानमंत्री क्या राहुल गांधी को बनना चाहिए। वाकई में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और राहुल गांधी इसके काबिल भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझ है इकोनॉमिक्स की, उन्हें समझ है देश के अर्थशास्त्र की। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी राज में देश जहां एक और डूब रहा है, तो वहीं अगर राहुल गांधी जैसे नेताओं को, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को पीएम बनाया जाएगा तो देश बहुत अच्छे ढंग से आगे चलेगा, देश बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ता नजर आएगा। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल की अगर हम बात करें 2014 से पहले, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से संभाल रखा था, बहुत लेवल पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर आए थे। और फिलहाल अगर बात करूं तो मनमोहन सिंह ये बात जानते थे कि देश के युवाओं की क्या स्थिति है, देश के युवाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा को किस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और ये ही बताता है कि एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की कितनी ज़्यादा ज़रूरत आज हमारे देश को है। तो बहुत सारे दर्शक जो है जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो उस वक्त जुड़ते हैं। हमने ये प्रश्न उठाया भी था कि क्या
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, क्या उन्हें बनना चाहिए? तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते भी हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, पंजाब से आते हैं, राजस्थान से जुड़ते हैं। उनका कहना था वाकई में राहुल गांधी के अंदर काबिलियत और ऐसे नेता को प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि आज मौजूदा समय में मोदी राज में क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, युवा परेशान है, तमाम तरह की दिक्कतें। और कम से कम कांग्रेस की सरकार में ये तो बयान मनमोहन सिंह की तरफ से नहीं दिया गया था कि युवाओं को पकौड़े और चाय बेचने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद पर रहते हुए बात जरूर बोल दी कि आपके ऑफिसों के बाहर जो चाय पकौड़ा बेचते हैं वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। तो यानी देश का युवा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो चाय पकौड़ा बेचे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। तो ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में जो नहीं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में। तो यहाँ पर कांग्रेस का शासनकाल बहुत बेहतर दिखता नजर आ रहा था, इसलिए जनता आज कांग्रेस को बहुत बड़े हद तक आगे दिखाती नजर आ रही है। फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जनता ये जरूर कह रही है, जनता ये जरूर बोल भी रही है कि अगर कांग्रेस को मौका दिया जाएगा तो बहुत बड़े हद तक देश की स्थिति अच्छे ढंग से नजर आएगी। क्योंकि इस वक्त देश में जनता जो है ये बात कह रही है, मोदी हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। तो ये तमाम तरह के नारे जो हैं इस वक्त दिए जा रहे हैं। जब लाइव प्रोग्राम हम करते हैं बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो मोदी को भगाना पड़ेगा। और वाकई में लोकतंत्र जैसा जो शब्द है वो आज एक शब्द बनकर रह गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर लग ही नहीं रहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश में ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोकतंत्र कायम है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन आप अगर देखें तो आज किसान अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, आज युवा अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, महिलाएं अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि उठाएंगे तो सीधा उन्हें जेल में डाला जाएगा या उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अगर मैं बात करूं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह के बड़े ऐलान कर रही है, उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस जनता के साथ है, महिलाओं के साथ है। लेकिन स्मृति ईरानी का भी नाम यहां पर लेना मैं चाहूंगा। जी हां, स्मृति ईरानी, बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी, ये वही स्मृति ईरानी है 2014 से पहले बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर उस पर लिखा रहता था महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के लिए काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या आज मोदी राज में महिलाओं के लिए काम किया? क्या योगी राज में महिलाओं के लिए काम किया गया है? क्या देश में आज जो महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानी बढ़ रही है उस पर एक बार भी स्मृति ईरानी ने बोला? नहीं बोला। आप भी जानते हैं दरअसल ये सब चुनावी स्टंट होता है। चुनावी स्टंट की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी बहुत बखूबी तरीके से जानती हैं चुनाव जीतने के लिए कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को अपनी तरफ किया जाए, और ये काम स्मृति ईरानी ने 2014 से पहले किया था। अगर वाकई उन्हें फिक्र होती देश की, अगर वाकई उन्हें फिक्र होती महिलाओं की सुरक्षा की, तो वो आवाज़ उठाती, मोदी राज में भी आवाज़ उठाती जिस तरह बीजेपी के कई नेताओं ने उठाई है। लेकिन स्मृति ईरानी ने आवाज़ नहीं उठाई। इससे साफ पता चल रहा है बीजेपी केवल ढोंग की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।